वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना छठा मॉडल पेपर है राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित, जो आपकी पशु परिचर भर्ती हेतु बनाया गया है। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान जीके से संबंधित मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर देखने को अवश्य मिलते रहेंगे। कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी, नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाना। आशा करता हूं आपकी तैयारी शानदार और जानदार चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। 50 से अधिक प्रश्नों का हल करने का अपन प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब आता है तो आप मन में ही सोच लीजिए और मन में ही उसका उत्तर देने की कोशिश करें, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है उत्तर देने का वो अनुभव लगातार बढ़ता रहे। ठीक है, और कहीं पर भी आपका प्रश्न गलत हो जाता हो तो उसको घबराए नहीं, उसको सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। आज आपके 50 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। आपके 50 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, भादला सोलर पार्क स्थित है। तो भादला सोलर पार्क कहाँ पे स्थित है? क्या जैसलमेर में है, जोधपुर में है, या फिर झालोर या झालावाड़ में से है? तो आपको क्या बताना है दोस्तों? जैसलमेर, जोधपुर, झालोर, झालावाड़ में से आपको जोधपुर टिक करना है। जो भादला या फिर भादरला सोलर पार्क अपने पूछ ले तो जोधपुर आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना आपसे पूछ ले, क्या 1936 में हुई थी, 1940, 1942 या फिर 1945? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ना, बिल्कुल सही आंसर है 1942 में। ठीक है, 1942 में अपने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि नरमा किस फसल की किस्म है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या गेहूं की है, या फिर चावल, कपास या फिर मक्का में से है? ठीक है, तो गेहूं की तो अपने नरमा हो नहीं सकती, चावल की भी नहीं है, मक्का की भी नहीं है, तो रही कौन सी? कपास। ठीक है, तो कपास इसका राइट आंसर आ जाएगा। कपास की जो किस्म है वो है नरमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चौथा प्रश्न कि कृषि विभाग ठीक है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। तो जिप्सी फेरस, जिसमें जिप्सम की मात्रा अधिक होती है, जिप्सी फेरस मृदा कहलाती है। ठीक है, तो अपने राजस्थान के किस भाग पे पाई जाती है, या बोले तो किस जिले में पाई जाती है? अजमेर, बीकानेर या फिर कोटा, जोधपुर? ठीक है, इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वो आप बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बिल्कुल जिप्सी फेरस मृदा अपने बीकानेर जिले के अंतर्गत पाई जाती है। किसमें? बीकानेर जिले के अंतर्गत पाई जाती है। इससे जो बीकानेर की जो मिट्टी है उसके अंदर जिप्सम और फेरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको जिप्सी फेरस मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। वन की आशा, वन की आशा के नाम से जाने वाली नदी आपसे पूछ ले, क्या आपको बताना है? इसमें आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, क्या लूणी, बनास या फिर माही या फिर बाणगंगा? ठीक है, तो वन की आशा तो उसी को कहेंगे जो लगातार रूप से बहती है। ठीक है, और लगातार रूप से तो कौन कौन सी नदी बहती है? तो बाणगंगा तो विलुप्त हो चुकी है, इसको तो हम कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो डी ऑप्शन को तो परमानेंट ही काट दो। ठीक है, तो आपको क्या आया देखिए, वन से बिल्कुल आसान है। वन से आपको याद रखना है बन। ठीक है, वन से बन यानी कि बनास नदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वन से आपको क्या याद रखना है? बन यानी कि बनास नदी। ठीक है, तो वन की आशा बनास नदी, वन की आशा बनास नदी। ठीक है, पांचवा प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है कि हरियाली अमावस्या, बिल्कुल हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाली अमावस्या क्या फाल्गुन में मनाई जाती है, क्या श्रावण में मनाई जाती है, या फिर भाद्रपद में, या फिर आषाढ़ में? तो देखिए आप सबको पता है कि हरियाली अमावस्या, हरियाली हरियाली तो यानी कि हरियाली कब आती है, यानी कि हरे हरे पेड़ कब होते हैं? आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो इस प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे सकते हो। भाई फाल्गुन और भाद्रपद में तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, रही आषाढ़ और श्रावण की। ठीक है, तो आषाढ़ और श्रावण में से आपको टिक करना है। हरियाली अमावस्या अपने श्रावण में मनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसमें? श्रावण अमावस्या के दिन अपने हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। श्रावण अमावस्या के दिन अपने हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबराम, बिल्कुल क्या नाम है? साहिबराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो साहिबराम आपसे पूछ ले, साहिबराम क्या नाथद्वारा से हैं, किशनगढ़, जयपुर या फिर बूंदी शैली से हैं? तो साहिबराम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जयपुर शैली। बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर शैली से संबंधित है साहिबराम। ठीक है, साहिबराम अपने जयपुर शैली से संबंधित है। ठीक है, साहिबराम एक चित्रकार है, पेंटर है, और वो अपने जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित एक पेंटर है। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है
कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर लड़कियां इसका सही जवाब देने वाली हैं। ठीक है, तो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा जो लहरिया है वो किस अवसर पर पहना जाता है। बिल्कुल आप सबको पता है कि सावन की तीज पर पहना जाता है, या फिर कजली तीज पर पहना जाता है, या फिर आखा तीज पर पहना जाता है, या फिर राम नवमी को पहना जाता है। बिल्कुल 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 बता दीजिए। बिल्कुल सावन की तीज पर पहना जाता है, सावन की तीज पर। ठीक है, सावन की तीज पर स्त्रियों द्वारा लहरिया पहना जाता है। ठीक है, और आखा तीज आपसे पूछ रहे, तो आखा तीज अपने ये एक अबूझ सावा है जिस दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा विवाह होते हैं, आका तीज के दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है नवा प्रश्न। ठीक है, नवा प्रश्न है कि जनगणना, बिल्कुल जनगणना इंपॉर्टेंट है, जनगणना को आप पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। ठीक है, जनगणना 2011 को आपको जरूर पढ़ना है कि जनगणना वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां पे शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही। बिल्कुल शहर के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर में से आपको क्या बताना है। बिल्कुल बिल्कुल कोटा में सबसे ज्यादा शहरी लोग निवास करते हैं। शहरी लोग निवास करते हैं, इसलिए तो इसको एजुकेशन सिटी कहा जाता है। राजस्थान की शैक्षणिक शहर राजस्थान का। ठीक है, एजुकेशन सिटी क्या है, कोटा है। ठीक है, क्या है, कोटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल, बिल्कुल एक जैसे 9 महल दोस्तों, एक जैसे 9 महल क्या तारागढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन। तो तारागढ़ या फिर चित्तौड़गढ़ या फिर नाहरगढ़ या फिर गागरोन, यानी कि किस महल में, किस किले में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। तो इसका तो राइट आंसर आपको बताना होगा। बिल्कुल नाहरगढ़ में। किसमें, नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ कहां पे, जयपुर में। नाहरगढ़ कहां पे, जयपुर में। ठीक है, तो नाहरगढ़ में अपने एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। उनकी जो राजा था एक, उसकी 9 पत्नियां थी, उसके लिए एक जैसे 9 महल बनवा दिए। भाई किसी को ये ना लगे कि मैं उससे ज्यादा प्रेम करता हूं, उससे कम करता हूं, तो इसलिए उन्होंने एक जैसे ही 9 महल बनवा दिए कि आपको मैं सभी को समान रखता हूं। ठीक है, तो बहुत ही इंटेलिजेंट शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलिखित की जाती है। तो जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलिखित की जाती है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जून से सितंबर तक किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। इस तरह से इस प्रश्न को हम बना सकते हैं। क्या झालोर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर श्रीगंगानगर। भाई श्रीगंगानगर में तो ठीक ठाक बारिश आ जाती है, ज्यादा भी नहीं आती। ठीक है, बीकानेर में भी ठीक ठाक भी नहीं आती। ठीक है, यानी कि ठीक ठाक आ जाती है, थोड़ी बहुत झालोर में भी आ जाती है। लेकिन जैसलमेर तो भाई सूखा है, बिल्कुल सूखा है जैसलमेर तो। जैसलमेर नाम ही जैसलमेर, जैसलमेर का नाम सुनते ही अपन को ऐसा लगता है धोरे ही धोरे, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, पानी की बूंद कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो जैसलमेर। ठीक है, तो जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता अपने जैसलमेर जिले में अभिलिखित की जाती है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है। रम्मत 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 अधिक प्रसिद्ध है। तो रम्मत एक नाटक है दोस्तों। क्या है, नाटक है रम्मत। ठीक है, अधिक प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है। झालोर, जोधपुर, बीकानेर या फिर नागौर। झालोर, जोधपुर, बीकानेर या फिर नागौर में से आपका आंसर क्या आ जाएगा। बिल्कुल रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है भाई। किसकी है, बीकानेर की। जिस तरह से भुजिया राजस्थान के बीकानेर के प्रसिद्ध, रसगुल्ले बीकानेर के प्रसिद्ध है, उसी तरह रम्मत भी आपको याद रख लेना है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13वां प्रश्न। 13वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बिल्कुल ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है। यानी कि 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है। क्या अलवर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा। अलवर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा। अलवर, भरतपुर नहीं है, 12 है। ठीक है, अलवर 12, उदयपुर, कोटा में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल उदयपुर में। कहां पे, उदयपुर में। 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वन है वो कहां पे है, उदयपुर में। कहां पे है, उदयपुर में। ठीक है, और सेकंड में पूछ ले तो सेकंड आपको अलवर बताना है। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है 14वां कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नसीराबाद, एरिनपुरा, खैरवाड़ा या फिर नीमच, किस छावनी से 1857 की क्रांति राजस्थान से शुरू हुई थी। तो नसीराबाद छावनी से अपने 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। ठीक है, डन, ओके।
चलिए 15वां प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे की गई थी? भरतपुर में या फिर हिसार में या फिर रेवाड़ी या फिर नंदवई में? आपको आंसर बताना है। बिल्कुल रेवाड़ी में, भरतपुर के रेवाड़ी में, ठीक है, रेवाड़ी में, अपने रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? भाई फसल वैसे तो कौन सी होती है, रबी और खरीफ की होती है, लेकिन जायद की फसल भी होती है। जायद में क्या क्या देते हैं, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये आते हैं। ठीक है, जो भी जो जो एक्स्ट्रा जो आते हैं अपन सलाद में जो भी काम में लेते हैं अपन, वो अपने सभी सब्जियां सलाद की अंतर्गत जो आने वाले जो सभी फल फ्रूट हैं वो अपने जायद की फसलों में आते हैं। वो जायद की फसल का जो महीना है वो राजस्थान में कौन सा होता है? तो राजस्थान में मार्च से जून होता है, या फिर जून से सितंबर, या फिर अक्टूबर से दिसंबर, या फिर जनवरी से मार्च। तो जायद तो भाई अपने भर गर्मियों में होगा। ठीक है, तो मार्च से जून तक, मार्च से जून का महीना, मार्च अप्रैल और जून का महीना, ये 3 महीने अपने जायद की फसल के होते हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल, रूपारेल नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? ठीक है, तो रूपारेल उदयनाथ, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ या फिर राजौरगढ़। बिल्कुल, ये अलवर जिले की, मैं आपको बता दूं, अलवर जिले की उदयनाथ की पहाड़ियों से। ठीक है, यानी अलवर जिले में एक तहसील है थानागाजी, थानागाजी तहसील में एक जगह है उदयनाथ, उदयनाथ की पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ियों से अपने रूपारेल नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, याद रखोगे बिल्कुल। अगर रूपारेल नदी में खींच के पानी आ जाए तो भरतपुर में बाढ़ आ जाए, अगर रूपारेल नदी में खींच के पानी आ जाए तो भरतपुर में क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है कि राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बिल्कुल, क्या तेजाजी मेला, बेणेश्वर मेला, जैसलमेर मेला या फिर पुष्कर मेला? इंपॉर्टेंट है, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ आपसे पूछ ले, बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। और एक कहां पे बढ़ता है, डूंगरपुर जिले में बढ़ता है, डूंगरपुर जिले में, कहां पे, डूंगरपुर जिले में बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, नेक्स्ट भी प्रश्न है और इंपोर्टेंट भी प्रश्न है। जी हाँ, मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? क्या चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण नवमी, चैत्र अमावस्या? तो मल्लीनाथ का पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे पुराना, सबसे पुराना बात एक ही है। ठीक है, और सबसे बड़ा, ठीक है, पशु मेला आपसे पूछ ले, ठीक है, विश्व का ही मान लीजिए आप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला आपसे पूछ ले तो मल्लीनाथ जी पशु मेला है। और ये अपने भाई कब भरता है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो ये अपने भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी को, चैत्र की 11 को भरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 20वां प्रश्न की कोलायत झील राजस्थान के किस शहर के समीप स्थित है? तो कोलायत झील आपसे पूछ ले, क्या जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, इनमें से कौन सा है? कोलायत झील आपसे पूछ ले, बिल्कुल बीकानेर के शहर के समीप स्थित है कोलायत झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? बिज्जी आपसे पूछ लेना, क्या कन्हैयालाल सेठिया का है, दुर्साहड़ा का है, विजयदान देत्ता का है या फिर बाबूजी चतुर सिंह का है? तो बिज्जी आपसे पूछ ले तो बिज्जी आपको बताना है दोस्तों, बिज्जी अपने विजयदान देत्ता का क्या है, विजयदान देत्ता का उपनाम है, यानी कि निकनेम है बिज्जी, यानी विजयदान देत्ता को बिज्जी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक आपसे पूछ ले, मान मौर्य था, राणा दाखा था, या फिर कुंवर पृथ्वीराज था, या फिर संप्रति था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक आपसे पूछ ले तो बेझिझक आपको बताना है संप्रति। बिल्कुल, जी हाँ, क्या आ जाएगा, संप्रति कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक था। आप कहोगे नहीं सर क्या, हाँ सर। ठीक है, संप्रति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और सभ्यताओं से संबंधित है, और सभ्यता की पूरी क्लास मैंने आपके लिए डाल रखी है। राजस्थान जी के शॉर्ट नोट्स की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं राजस्थान जी के ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पर, इसी पर आप आसानी से देख सकते हैं, आपको सभ्यताओं में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता तो पहले आपको याद रखना है, नीम का थाना में है, पहले सिक्कर में थी, अब नीम का थाना में। ठीक है, ये बात क्लियर। चलिए तो अब ये किस नदी पर है? अयर नदी, बनास नदी, कोठारी नदी, कातली नदी? बिल्कुल आपका आंसर सही है, कांतली नदी के किनारे है सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, चलिए पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, धौलपुर, भानगढ़, तलवाड़ा या फिर आभानेरी? तो चांद बावड़ी अपने कहाँ पे है? बिल्कुल आभानेरी में है, और आभानेरी कहाँ पे? दौसा में। ठीक है, दौसा की आभानेरी में अपनी चांद बावड़ी स्थित है, और ये विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है। ठीक है,
चलिए, राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है, भाई इंपॉर्टेंट है ये तो। खींचन गांव किसके लिए जाना जाता है? क्या कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है, चरस के लिए जाना जाता है, या फिर तिल्लोर के लिए जाना जाता है, या फिर सारे साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है? तो जो खींचन गांव है ना, राजस्थान का जो खींचन गांव है, बिल्कुल खींचन गांव अपने कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, कुर्जा गीत आपने सुना है? कुर्जा पक्षी का गीत आप सुनना, यूट्यूब पर देखना, कुर्जा गीत, ठीक है, राजस्थान में बहुत ही शानदार गीत है, ठीक है। तो कुर्जा पक्षी के लिए अपनी खींचन गांव, राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ही कुर्जा पक्षी पाए जाते हैं ऑल ओवर विश्व में, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कुर्जा पक्षी सिर्फ और सिर्फ खींचन गांव में ही पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्ट्रट उप मृदा कण का विशेष महत्व है? तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो अब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, ठीक है, वो वर्टिसोल्स मृदा में, वर्टिसोल्स मृदा में। चलिए, 27वां प्रश्न है, राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं? तो राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं? क्या बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद या फिर डूंगरपुर? स्वर्ण अयस्क के भंडार यानी कि सोने के भंडार किस जिले में अनुमानित किए गए हैं? किस जिले में हो सकते हैं ज्यादातर सोना? तो बताइए बताइए, दिमाग को दौड़ाइए। बिल्कुल बांसवाड़ा में। अच्छा, तो बांसवाड़ा कुछ कुछ सालों बाद अमीर बनने वाला है भाई, ठीक है, क्योंकि स्वर्ण अयस्क यहाँ के भंडार प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, 28वां प्रश्न आपकी गोद में है कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? क्या सिंहा बताओगे, राव सिंहा बताओगे, राणा सांगा बताओगे, राव भीका बताओगे, या फिर राव जोधा बताओगे? तो जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है राव सिंहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, राव सिंहा जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक था। जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक था राव सिंहा। 29वां प्रश्न है कि बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाकूटा, घाटिया क्षेत्र किस खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं? क्या टंगस्टन, सीसा जस्ता, चांदी, मैंगनीज? तो बांसवाड़ा जिला अपने किसके लिए जाना जाता है? बांसवाड़ा जिला अपने किसके लिए जाना जाता है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो अपने मैंगनीज के लिए जाना जाता है। बिल्कुल जी हाँ, मैंगनीज के लिए जाना जाता है, ठीक है, मैंगनीज के लिए जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, ठीक है, स्वर्ण के पत्ते भी मतलब कि सोने के खनिज के पत्ते अभी मिले हैं, यानी कि अनुमानित आंकड़े हैं, ठीक है, अभी तक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 30वां कि सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित है? तो सिलीसेड लेक आपसे पूछ ले तो सिलीसेड लेक कहाँ पे? सिलीसेड, अरे सर अलवर जिले में है। तो अलवर जिला कहाँ पे आएगा? वागड़ प्रदेश में, ढूंढाड़ में, मेवाड़ में, ब्रज या मेवात में, ठीक है। तो ब्रज कह दीजिए, मेवात कह दीजिए, एक ही है और इसका राइट आंसर भी यही आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रज या मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है सिलीसेड लेक। आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जिले नहीं देगा और वहां के पुराने नाम को दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था भाई? तेजाजी के फेवरेट भक्त बता दो आप, ठीक है। तो तेजाजी का जन्म, 31वां प्रश्न है, तेजाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? क्या गोगामेडी में हुआ था, या फिर खड़नाल, या फिर उंडू कश्मीर, या फिर बुंडेल? तो तेजाजी का जन्म आपसे पूछ ले, आपको बताना है खड़नाल नागौर में हुआ था, खड़नाल नागौर में हुआ था, ठीक है। चलिए, 32वां प्रश्न है कि रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर में से राइट आंसर अपना आ जाएगा धौलपुर, ठीक है, धौलपुर। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य अपने धौलपुर में है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? 2 लाख, 1 लाख, 8 लाख, फिर 11 लाख? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा निर्माण श्रमिक योजना के अंतर्गत, ठीक है, निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा वो 2 लाख रुपए प्रदान किया जाता है प्रोत्साहन राशि, अगर उनके बच्चे खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो, ठीक है। चलिए, नई शिक्षा नीति से संबंधित है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? तो शिक्षा का जो माध्यम है ना, वो मातृभाषा या स्थानीय भाषा को रखा गया है, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है, राजस्थान की शिक्षा से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न 35वां कि विश्वामित्र दादीज के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो विश्वामित्र दादीज अपने किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? क्या संगीत के लिए, फिर अभिनय के लिए, चित्रकला के लिए, फिर साहित्य के लिए? तो विश्वामित्र दादीज अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल साहित्य के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है विश्वामित्र दादीज, ठीक है।
कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे छप जाता है कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? स्वामी सिंह है, लक्ष्मण सिंह है, या फिर प्रभुदान सिंह है, फिर दातार सिंह है। तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष पूछ लेना तो आपको क्या बताना है? स्वामी सिंह बताओगे फिर लक्ष्मण सिंह बताओगे? इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपको क्या बताना है? बिल्कुल दातार सिंह है। बिल्कुल क्या है? दातार सिंह है कोठारी आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायु सेना अभ्यास जिसे 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 किस नाम से जाना जाता है 26 अक्टूबर 2022 से जोधपुर में आयोजित किया गया था। तो उसको दोस्तों भाई भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायु सेना अभ्यास हुआ था, उसको मैं आपको बता देता हूँ, गरुड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गरुड़ नाम दिया गया था उसको। ठीक है, वो 26 अक्टूबर 2022 से चला था कुछ दिनों के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? यानी कि कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? क्या राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, या फिर राजस्थान मध्यम नागरिक क्षेत्र विकास योजना परियोजना, या फिर राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड, या फिर राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड? तो एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित कौन सा इनमें से नहीं है? तो इनमें से मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड इनमें से नहीं है, और ये सभी उससे संबंधित है एशियाई विकास बैंक से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और कई बार एग्जाम पूछा जाता है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब आरंभ की गई थी? 39वां प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है वो कब की गई थी? बिल्कुल आपको बताना है, 2 अक्टूबर 2013, या फिर 31 अक्टूबर 2013, या फिर 7 अप्रैल 2013, या फिर 1 मई 2013। तो एक बात तो क्लियर होगी, 2013 में हुआ था, लेकिन सन तो आपको पता है 2013, लेकिन डेट और महीना पता लग जाए तो सर मजा आ जाए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, डेट और महीना भी 7 अप्रैल 2013 से अपने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आरंभ की गई थी, केवल और केवल सरकारी अस्पतालों में। ठीक है, चलिए अब मिलान चिन्ह करने हैं, मिला देंगे भाई, क्यों नहीं मिलाएंगे, इनको भी मिला देते हैं। निम्नांकित में से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ राजस्थान के राज्य के प्रतीक चिन्ह और उनके वैज्ञानिक नाम। तो बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से अपन मिलाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप सबको भी पता होगा कि राजस्थान का पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का जो पक्षी आपसे पूछ ले ना, तो राजस्थान का पक्षी आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है, बता दीजिए। राजस्थान राज्य का जो पक्षी है वो आपको क्या बताना है? ठीक है, तो फूल आपको बताना है। तो फूल तो कौन सा अपने राजस्थान का फूल कौन सा है? ठीक है, तो फूल अपने टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, टिकोमेला अंडुलेटा फूल। ठीक है, टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, चलिए ये बात आ गई। ठीक है, जिसको रोइडा कहते हैं। ठीक है, चलिए और पक्षी आपसे पूछ रहे पक्षी कौन सा है, तो पक्षी अपने कौन सा है, तो आपको पता है गोडावन है। गोडावन का वैज्ञानिक नाम है आरडेओटिस नाइग्रेप्सिस। ठीक है, इस प्रकार से। और पेड़ आपसे पूछ ले तो खेजड़ी है, और पेड़ है अपना कौन सा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, और पशु पूछ ले तो गजेला बेनेडिटी है। और पशु कौन सा है अपने, गजेला बेनेडिटी। गजेला बेनेडिटी किसका है वो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सबके सामने, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को किस 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 योगदान के लिए पुरस्कृत किया था? ठीक है, किसमें योगदान के लिए पुरस्कृत किया था सरताज नारायण माथुर को? दोस्तों क्या लोक संगीत के क्षेत्र में किया था, सितार वादन के क्षेत्र में किया था, रंगमंच एवं अभिनय के क्षेत्र में किया था, या फिर तबला वादक के क्षेत्र में सम्मानित किया था, पुरस्कृत किया था? तो अपने संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को दोस्तों हाल ही में कुछ दिनों पहले ही रंगमंच एवं अभिनय क्षेत्र के अंतर्गत उनको पुरस्कृत किया था। ठीक है, चलिए हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताइए। तो हवा महल की मंजिलों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हवा महल की जो तीसरी मंजिल है ना, उसको क्या रत्न मंदिर कहते हैं, फिर विचित्र मंदिर, या फिर शरद मंदिर, या प्रकाश मंदिर? बिल्कुल 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 इंपॉर्टेंट है, विचित्र मंदिर के नाम से जाना जाता है तीसरी मंजिल को। ठीक है, चलिए एक 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कन्हैयालाल बागल हवेली क्या चूरू में है क्या, निहाल टावर धौलपुर में, मोड़ा पहाड़ झुंझुनू, और हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह अपने नागौर में बताई गई है? तो अब इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई। कन्हैयालाल बागल की हवेली चूरू में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए निहाल टावर धौलपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो भाई मोड़ा पहाड़ झुंझुनू में है, ये भी सही है। ले बच्चा कौन सा, नागौर वाला बच्चा, ये नागौर में नहीं है। ठीक है,
अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट के माध्यम से बता दे। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ पे है वो मैं कमेंट को पिन कर दूंगा और इसका सही जवाब आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की पैनोरमा कहाँ बनेगी? तो पैनोरमा के बारे में आपको बताऊं तो पैनोरमा में क्या होती है, किसी भी चीज से संबंधित, जैसे कि केसरी सिंह बारट से संबंधित ले लीजिए, महाराणा प्रताप से संबंधित ले लीजिए, तो अलग अलग चीजों की पैनोरमा होती है। पैनोरमा में क्या होता है, उनसे संबंधित सभी जानकारी, अच्छी बुरी जो भी जानकारी होती है वो उसमें चित्रित की जाती है। ठीक है, चित्रित भी की जाती है और लिखित रूप में भी ली जाती है। ठीक है, तो उसको पैनोरमा बोलते हैं। तो केसरी सिंह बारट की जो पैनोरमा बनेगी वो पता है क्या बनेगी, कहाँ पे बनेगी पता है? वो बनेगी अपने रूणेचा जैसलमेर या फिर बसवा दौसा या फिर तिजारा अलवर या फिर शाहपुरा भीलवाड़ा। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगी, शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगी केसरी सिंह बारट की पैनोरमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 45वां, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है, किस योजना के अंतर्गत? ठीक है, किस योजना के अंतर्गत? तो क्या इंदिरा गांधी सशक्ति नारी, सावित्री देवी फूले या फिर कालीबाई भील? तो दोस्तों मेधावी छात्रा स्कूटी योजना अपनी किस योजना के अंतर्गत दी जाती है? तो कालीबाई भील, कालीबाई मेधावी छात्र स्कूटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। ठीक है, डन, ओके। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था? तो निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में सम्मानित नहीं किया गया था? भाई सम्मानित किए गए उनके बारे में पूछते हैं, लेकिन नहीं किया गया इसके बारे में पूछ लेगा ऐसे मैंने सोचा नहीं था। तो देख लीजिए इस तरह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है गोपाल सैनी या फिर राजकुमार अहलावत या फिर हमीदा बानो या फिर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद शर्मा को एथलेटिक्स 1982-83 में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था, गोपाल सैनी को किया गया था, हमीदा बानो को किया गया था, राजकुमार अहलावत को किया गया था। ठीक है, चलिए 47वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है? तो सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जयपुर में से आपको राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल बीकानेर आपका राइट आंसर आ जाएगा कि सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है? बीकानेर में है। चलिए 48वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? किस जिले को, राजस्थान के किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? बीकानेर, जयपुर, अलवर या फिर सिरोही? तो किस जिले को किया गया था? किस जिले को किया गया था? अलवर जिले को। बिल्कुल दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें पुरस्कार किया गया था अलवर जिले को। ठीक है, 2022 में। ठीक है, चलिए अगला है कि नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? तो इनमें से दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं। तो ये अपने 5+3+3+4 पैटर्न अपनाया गया है। ठीक है, ये आपके लिए खास काम का नहीं है लेकिन आ गया तो देख लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो उनके मुख्य सचिव हैं, उनको अपने को कालक्रम के अनुसार बताना है। ठीक है, तो कालक्रम के अनुसार मैं आपको बताऊं इसका डायरेक्ट आंसर, तो आपको बताना है सी के मैथ्यू, फिर उसके बाद राजीव महर्षि, फिर निहाल चंद गोयल, फिर डी बी गुप्ता। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट। चलिए लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? क्या जयपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उदयपुर जिले में। ठीक है प्यारे साथियों, ये थे अपने 51 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके अपने राजस्थान जीके के छठे मॉडल पेपर से संबंधित थे। ठीक है, 51 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 51 प्रश्नों में से अगर आपके 25 भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं या फिर 25 से 22, 23, 24, 25 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आपका स्कोर ठीक ठाक चल रहा है इस समय। ठीक है, तो चलिए